अंतिम काउंटडाउन शुरू होते ही कांप उठेगी धरती। अंतरिक्ष के रास्ते दुश्मन के घर में मचेगा प्रलय का तांडव। हवा से भी तेज और रडार की पकड़ से कोसों दूर भारत की अग्नि ने दुनिया को दिखाया असली पावर का ट्रेलर। महाद्वीपों के पार जाकर दुश्मन की छाती पर मूंग दलेगा हिंदुस्तान। 5,500 किलोमीटर की रेंज से थर्राया चीन और पाकिस्तान। शीत युद्ध की वो पुरानी तकनीक अब नए भारत के हाथों में बनी ब्रह्मास्त्र। एक बटन दबाते ही नक्शे से गायब होंगे दुश्मन के ठिकाने। बूस्ट, मिड कोर्स और टर्मिनल फेज का वो खौफनाक चक्रव्यूह जिसे भेदने की ताकत आज तक किसी सुपर पावर के पास नहीं। जब पूरी दुनिया अपनी सरहदों पर पहरा दे रही थी, तब भारत ने अपनी नजरें आसमान की ओर, बल्कि उससे भी ऊपर अंतरिक्ष की ओर टिका दी थी। यह कहानी किसी आम हथियार की नहीं है और न ही यह किसी छोटी मोटी लड़ाई की तैयारी है। यह तैयारी है उस महायुद्ध की जिसका फैसला जमीन पर नहीं बल्कि सितारों के बीच अंतरिक्ष के सन्नाटे में होगा। 2025 का नया भारत अब दुश्मन के दरवाजे पर दस्तक नहीं देता, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर बैठकर एक ऐसा बटन दबाता है जिसका असर महाद्वीपों के पार महसूस किया जाता है। सोचिए, एक ऐसी तकनीक जो धरती से उठती है, वायुमंडल को चीरती हुई अंतरिक्ष के अंधेरे में गायब हो जाती है और फिर अचानक मौत बनकर दुश्मन के सिर पर वहां गिरती है जहां उसे संभलने का एक सेकंड भी नहीं मिलता। ये वो ताकत है जिसने दुनिया के बड़े बड़े सूरमाओं के पसीने छुड़ा दिए हैं। सोवियत संघ से लेकर अमेरिका तक सबने इस तकनीक का लोहा माना है और अब भारत ने इस लीग में अपनी ऐसी धाक जमाई है कि पड़ोसी मुल्कों की नींद हराम हो गई है। आखिर क्या है यह तकनीक जो गुरुत्वाकर्षण के नियमों को भी चुनौती देती है? कैसे भारत की यह अग्नि सीरीज दुनिया के किसी भी कोने को अपना निशाना बना सकती है? और क्यों इसे आधुनिक युग का सबसे विनाशकारी ब्रह्मास्त्र कहा जा रहा है? चलिए जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत की यह मिसाइल सच में बीजिंग और इस्लामाबाद के हर कोने तक पहुंच सकती है? आखिर अंतरिक्ष में जाकर यह मिसाइल वापस धरती पर कैसे और क्यों आती है? क्या दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इस महा हथियार को रोकने की ताकत रखता है? बूस्ट, मिड कोर्स और टर्मिनल, इन 3 चरणों में आखिर ऐसा क्या होता है कि दुश्मन बेबस हो जाता है? भारत के पास अभी कौन कौन सी ऐसी मिसाइलें हैं जो महाद्वीपों के पार जाकर तबाही मचा सकती हैं? इन सारे सुलगते हुए सवालों के जवाब और भारत की इस आसमानी ताकत की पूरी A to Z कहानी हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह सफर आपको धरती से अंतरिक्ष और फिर दुश्मन के बंकर तक लेकर जाएगा। बने रहिएगा वीडियो पर अंत तक और इस भारतीय पराक्रम पर आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए सबसे पहले इस गेम के नियमों को समझते हैं। हम बात कर रहे हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM की। आसान भाषा में कहें तो यह एक ऐसा उड़ता हुआ राक्षस है जिसकी मारक क्षमता एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक होती है। तकनीकी दुनिया में जिस मिसाइल की रेंज 5,500 किलोमीटर से ज्यादा होती है उसे इस एलीट क्लब यानी ICBM की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन इसकी कहानी आज की नहीं है। इसकी जड़ें शीत युद्ध के उस दौर में हैं जब दुनिया 2 हिस्सों में बंटी हुई थी। साल 1957 में सोवियत संघ ने जब पहली बार R7 रॉकेट का सफल परीक्षण किया तो अमेरिका के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वह दुनिया की पहली ICBM थी। उसके ठीक 2 साल बाद 1959 में अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाई। तब से लेकर आज तक ये हथियार किसी भी देश की सुरक्षा की रीढ़ की हड्डी बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, यह कोई साधारण रॉकेट नहीं है जो दिवाली पर छोड़ा जाए। यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक का मतलब है एक ऐसा रास्ता जो धनुष से छोड़े गए तीर की तरह होता है। पहले बहुत ऊपर जाना और फिर गुरुत्वाकर्षण की मदद से नीचे आना। सेंटर फॉर आर्म्स कंट्रोल एंड नॉन प्रोलाइफरेशन के मुताबिक यह मिसाइल शुरुआत में अपने रॉकेट इंजन की ताकत से उड़ान भरती है, लेकिन एक बार जब ईंधन खत्म हो जाता है या इंजन अलग हो जाता है तो यह फिजिक्स के नियमों के सहारे एक पत्थर की तरह, लेकिन बेहद सटीक और घातक पत्थर की तरह अपने टारगेट की ओर बढ़ती है। अब जरा इस मिसाइल की उड़ान के विज्ञान को थोड़ा गहराई से लेकिन सरल भाषा में समझते हैं, क्योंकि असली रोमांच यहीं छिपा है। एक ICBM अपनी यात्रा को 3 हिस्सों में पूरा करती है और हर हिस्सा पिछले वाले से ज्यादा खतरनाक होता है। पहला चरण होता है बूस्ट फेज। ये वो वक्त है जब मिसाइल लॉन्च पैड से उठती है। जरा कल्पना कीजिए, सैकड़ों टन वजनी एक धातु का पिलर
जिसके नीचे आग का दरिया बह रहा हो। इस दौरान मिसाइल के रॉकेट इंजन अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं ताकि उसे धरती के गुरुत्वाकर्षण की कैद से आजाद कराया जा सके। यह चरण लॉन्च के तुरंत बाद शुरू होता है और कुछ ही मिनटों तक चलता है। यहाँ मकसद सिर्फ एक होता है, मिसाइल को ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई और रफ्तार देना। इस दौरान मिसाइल वायुमंडल की घनी परतों को चीरती हुई ऊपर बढ़ती है। दुश्मन के लिए यही वो सबसे अच्छा मौका होता है जब वो इसे पकड़ सकता है, क्योंकि इस समय रॉकेट की आग बहुत तेज होती है। लेकिन भारत की नई मिसाइलें इतनी तेजी से ऊपर जाती हैं कि दुश्मन का रडार जब तक कुछ समझता है, खेल हाथ से निकल चुका होता है। इसके बाद आता है इस सफर का सबसे लंबा और सबसे रहस्यमयी हिस्सा, मिड कोर्स फेज। यहाँ मिसाइल अंतरिक्ष में पहुंच चुकी होती है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, अंतरिक्ष में। यहाँ इंजन बंद हो चुके होते हैं या अलग हो चुके होते हैं। मिसाइल धरती से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर बिल्कुल सन्नाटे में अपनी अधिकतम ऊंचाई पर होती है। यहाँ हवा नहीं होती, इसलिए कोई घर्षण नहीं होता। मिसाइल बिना किसी रुकावट के मक्खन की तरह फिसलते हुए दुनिया के आधे हिस्से को पार कर रही होती है। ये वो समय है जब यह मिसाइल सबसे तेज गति पकड़ती है और यहीं पर असली खेल होता है MIRV तकनीक का। यानी अगर मिसाइल के अंदर एक से ज्यादा वॉरहेड विस्फोटक हिस्से हैं तो वे यहीं पर अलग होते हैं। एक ही मिसाइल से निकले 5 से 6 अलग अलग मौत के दूत अलग अलग रास्तों पर निकल पड़ते हैं। यह नजारा हॉलीवुड की किसी साइंस फिक्शन फिल्म से भी ज्यादा डरावना होता है। दुश्मन नीचे अपने रडार पर देख रहा होता है कि एक डॉट अचानक 5 डॉट्स में बदल गया है और उसे समझ नहीं आता कि किसे रोके और किसे जाने दे। यह फेज करीब 20 मिनट तक चल सकता है और इस दौरान मिसाइल हजारों किलोमीटर का सफर तय कर लेती है। और अंत में आता है टर्मिनल फेज, यानी तबाही का वक्त। अब वॉरहेड वापस धरती के वायुमंडल में एंट्री मारता है और जब कोई चीज अंतरिक्ष से वापस हवा में आती है तो क्या होता है? घर्षण, भयानक घर्षण। वॉरहेड का तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वह आग के गोले की तरह चमकने लगता है। उसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि उसे देख पाना भी मुश्किल होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टर्मिनल फेज में मिसाइल की रफ्तार आवाज की गति से 20 गुना ज्यादा तक हो सकती है, यानी करीब 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा। हालांकि कुछ सामान्य स्रोत 3,200 किलोमीटर प्रति घंटा का औसत जिक्र करते हैं, लेकिन टर्मिनल फेज में यह गति अकल्पनीय होती है। इस रफ्तार पर किसी भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के लिए इसे रोकना नामुमकिन के बराबर होता है। यह सिर्फ 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर वायुमंडल को पार करके सीधे अपने टारगेट पर गिरता है। धमाका इतना जबरदस्त होता है कि मीलों दूर तक उसका असर होता है। बंकर हो, शहर हो या सैन्य अड्डा, सब कुछ मलबे के ढेर में बदल जाता है। यह सटीक हमला दुश्मन की कमर तोड़कर रख देता है। अब बात करते हैं अपने भारत की, जिसके तरकश में ऐसे ऐसे तीर मौजूद हैं कि दुनिया हैरान है। भारत की अग्नि सीरीज दुनिया की सबसे सफल मिसाइल सीरीज में से एक है। शुरुआत हुई थी अग्नि 1 700 किलोमीटर और अग्नि 2 2000 किलोमीटर से, जो पाकिस्तान को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। लेकिन जैसे जैसे भारत का कद बढ़ा, हमारे खतरे भी बड़े हुए और फिर आई अग्नि 3 और अग्नि 4, जिनकी रेंज 3000 से 4000 किलोमीटर थी। लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुई अग्नि 5। यह भारत की पहली आधिकारिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM है। इसकी रेंज 5500 से 8000 किलोमीटर के बीच मानी जाती है। हालांकि आधिकारिक तौर पर 5000 से अधिक कहा जाता है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि अगर इसे भारत के किसी भी सुरक्षित कोने से लॉन्च किया जाए तो यह पूरे चीन, चाइना को कवर करती है। बीजिंग हो, शंघाई हो या उनका सुदूर उत्तरी इलाका, कोई भी जगह अग्नि 5 की पहुंच से बाहर नहीं है। यही वो डर है जो चीन को चैन से बैठने नहीं देता। अग्नि 5 सॉलिड फ्यूल पर चलती है, यानी इसे लॉन्च करने में घंटों का समय नहीं लगता। बस आदेश मिला और मिनटों में ये हवा में होती है। इसे सड़क और रेल दोनों से लॉन्च किया जा सकता है, जिससे इसे ढूंढना और नष्ट करना दुश्मन के लिए लगभग असंभव है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। भारत सिर्फ यही नहीं रुका है। खबरों की माने तो भारत अब अग्नि 6 पर काम कर रहा है, जो सूर्या नाम से भी जानी जा सकती है। इसकी रेंज 10,000 से 12,000 किलोमीटर होने का अनुमान है, यानी पूरी दुनिया भारत की जद में होगी। यह मिसाइल MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से लैस होगी, जिसका मतलब है एक मिसाइल और कई निशाने। इसके अलावा भारत ने समुद्र के नीचे से भी अपनी ताकत बढ़ा ली है। अरिहंत क्लास की पनडुब्बियों से छोड़ी जाने वाली के 4 और आने वाली के
5 मिसाइलें भी इसी बैलिस्टिक तकनीक पर काम करती हैं। इसे सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहते हैं। मान लीजिए खुदा न खास्ता अगर दुश्मन ने पहले हमला करके हमारी जमीन की मिसाइलों को नुकसान पहुंचा भी दिया, तो समुद्र के नीचे छिपी हमारी पनडुब्बियां चुपचाप ऊपर आएंगी और ऐसा जवाबी हमला करेंगी कि दुश्मन का अस्तित्व ही मिट जाएगा। बैलिस्टिक मिसाइलों का यह पूरा ताना बाना सिर्फ युद्ध लड़ने के लिए नहीं, बल्कि युद्ध को रोकने के लिए है। इसे डिटरेंस कहते हैं। जब सामने वाले को पता होता है कि अगर मैंने एक थप्पड़ मारा तो सामने वाला मेरा हाथ ही उखाड़ देगा, तो वो थप्पड़ मारने की हिम्मत नहीं करता। भारत की ये ICBMs शांति की गारंटी है। आज अगर चीन और पाकिस्तान भारत की तरफ आंख उठाने से पहले 100 बार सोचते हैं, तो उसके पीछे यही अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों का डर है। भारत ने यह तकनीक किसी से भीख में नहीं मांगी, बल्कि हमारे DRDO के वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके तमाम प्रतिबंधों को झेलते हुए इसे हासिल किया है। तो दोस्तों, हमारी सैन्य ताकत अब सिर्फ रक्षात्मक नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर बेहद आक्रामक भी हो सकती है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को अग्नि 6 जैसी और लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण जल्द से जल्द करना चाहिए? और क्या भारत की यह मिसाइल ताकत हमें भविष्य में सुपर पावर बनाएगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।